न्यूज 18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। अपने विशेष सेगमेंट जो है जाति फैक्टर में आज हम लोग पहुंचे हैं पूर्णिया, और पूर्णिया के वाईसी में हम लोग हैं। वाईसी विधानसभा जो है यहाँ का सबसे खास विधानसभा माना जाता है, और खास बात है कि आज इस जाति फैक्टर में हम बात कर रहे हैं सुरजापुरी जो मुसलमान हैं उन समुदाय की, जो इस पूरे क्षेत्र में खास करके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के क्षेत्रों में जो है उनकी संख्या काफी बेहद है, और राजनीति में इनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, निर्णायक माने जाते हैं। लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनकी सामाजिक स्थिति है, इनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, वो सवालिया निशान खड़े होते हैं, और इनकी कई जो है वो मांगे भी हैं। आज हम उन तमाम लोगों से जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मिजाज हैं, और तमाम लोग जो है हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? अबू जफर, मुखिया प्रतिनिधि बनगांव। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं जी। तो यहाँ पे आप सुरजापुरी हैं? जी, सुरजापुरी है। देखिए, सुरजापुरी खास कहा जाता है कि जाना जाता है कि जो सुरजापुरी बोली है ना, और उन बोलियों के कारण जो है एक आपका खास पहचान भी बताया जाता है। सुरजापुरी जो पूरा समुदाय है वो आज कैसी हालत में है, और खास करके इस विधानसभा में? देखिए, इस विधानसभा ने बल्कि पूरे सीमांचल में सुरजापुरी बहुल क्षेत्र है ये, और सुरजापुरी बहुल क्षेत्र में मुस्लिम बिरादरी जो सुरजापुरी के नाम से जाना जाता है, ये अंतिम पायदान में है गरीबी रेखा के, और अंतिम पायदान में रहने के बावजूद भी भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार सुरजापुरियों के साथ में बेइंसाफी किया। इसलिए कि सुरजापुरी को ओबीसी 1 में रखना चाहिए, लेकिन ओबीसी 2 में रखा है, जिसके चलते भारत सरकार के द्वारा जो ओबीसी 1 को लाभ है वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारा सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी 2 में रहने के कारण हम सर्विस से वंचित हो जाते हैं। जो समाज है सुरजापुरी समाज, उसमें शैक्षणिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है? सरकार जो है लगातार योजनाएं चला रही है, या आर्थिक स्थिति कैसी है? सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट के लिए न्यूज 18 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, यहाँ जो है शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी गिरा हुआ है, और यहाँ पे लोग गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, और अधिक तौर नौजवान जो है यहाँ से पलायन कर जाते हैं मुंबई, दिल्ली, अदर सब स्टेट पैसा कमाने के लिए, क्योंकि गरीबी रेखा से सुरजापुरी बिरादरी जो है काफ़ी यानी कि गिरा हुआ है। इसलिए कि सरकार जो सीमांचल की इलाके है उस इलाके में जो है यहाँ पर खास करके फैक्ट्री, कारखाना वगैरह नहीं दे रही है, और यहाँ की जो डेवलपमेंट की काम है वो भी रुका हुआ है, और ख़ास करके गरीबी यहाँ पर वाईसी में होने की ये कारण है कि हर साल यहाँ के लोग जो है बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं, बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हजारों संख्या में वाईसी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जो है घर कट करके नदी में मिलन हो जाता है। बाढ़ की तो एक बड़ी समस्या है ही। फिर आपसे बात करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए, ये खास करके यहाँ पे भूजा की दुकान है, और भूजा काफी लोग भी खा रहे हैं। क्या काट रहे हैं भाई? क्या क्या बेच रहे हैं? नाश्ता चना चूरा, नाश्ता में चना चूरा, दही चूरा, मिठाई, नमकीन, खजूरी। चना चूरा तो काफी बढ़िया लग रहा है। खूब जी 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 चना चूरा के लिए फेमस भी है जी। चुनावी साल है, जब चुनाव में आप लोग वोट देने जाते हैं, किसी को भी आप वोट देते हैं जी, तो कैसे वोट देते हैं? क्या सोच कर वोट देते हैं? क्या मुद्दे क्या सोचते हैं कि हाँ किन्हें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या मुद्दे? जो काम कर रहा है उसको वोट दे रहा है, और क्या? हाँ, कैसा मतलब लगता है कि कौन कौन आपको यहाँ पे और होना चाहिए? क्या क्या लगता है कि पब्लिक का बात कैसे कहिएगा? अपना 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 मन का बात है। पब्लिक जिसको अच्छा लगेगा देगा। जैसे आपको क्या लगता है कि हम लोग दुकानदार आदमी है, हम लोग किसी का नहीं, हम लोग सब, हम लोग के लिए सब अच्छा। यहाँ पे बड़े संख्या में जो लोग हैं वो भी
यहाँ पे है, क्या खा रहे हैं? नाश्ता खा रहे, चूड़ा भुजा, चूड़ा भुजा और अंडा। अंडा को चूड़ा भुजा यहाँ पे खूब फेमस है। फेमस है, इसलिए हम लोग इस होके गुजरते हैं तो खाते हुए जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है खाने में, बहुत अच्छा। सुजापुरी में बात करिए। नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे अब जैसे आप लोग भी युवा है, सब कुछ है, चुनावी साल है, और चुनावी साल में आपको जब वोट देने के लिए जाते हैं तो कैसे देखते हैं कि आप सब लोग एक साथ मिलकर वोट देते हैं? क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पे बात होती है? मेन तो मुद्दा विकास ही है ना। विकास, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन मुद्दों को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए हम लोग वोटिंग करते क्या हैं। लगता है कि इस सरकार ने जिस ढंग से काम किया है वो कितना देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या तमाम अच्छा किया है। नीतीश सरकार बढ़िया काम किया है, इसमें कहीं इसका विकास हुआ है। और खास करके अभी जो लगातार घोषणा है 125 यूनिट जो बिजली है उसको कैसे देखते हैं? हाँ, इस चुनाव के नजर बहुत अच्छा सरकार का एक अच्छा पहल है। चुनाव के माध्यम देते हुए बहुत अच्छा पहल है। फायदा हो रहा है? फायदा तो हाँ, फायदा हो रहा है। आपकी बिजली माफ हुई? हाँ, माफ हो जाएगी। हैं? हाँ, बिल्कुल, अब नहीं आती है। पैसा कितना लगा इस महीने? इसमें नहीं लगा है। जीरो। जी जी जी। सरकार जो है वो विकास कर रही है। लगता है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो विकास की है। हाँ। क्या उसमें आपको बेहतर लग रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो? हाँ, बेहतर ही है। पूरा इलाका जो है वो सुजापुरी से अच्छी संख्या में है। सुजापुरी समाज से है। आप लोग भी सुजापुरी जी, समाज जी, से हैं। जी, बहुत जी। बढ़िया। क्या लगता है कि इस समाज में कितना बदलाव हुआ है? इन हुआ है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है नीतीश कुमार की सरकार में। हाँ, हम बोल रहे हैं अच्छी अच्छी रोड बना है, सड़कें बना है, हमको गाड़ी चलाने में आराम होता है। हम एक ड्राइवर आदमी है, नौशाद आलम नाम है मेरा जी। वार्ड नंबर 7 कनकपुर पंचायत, मुखिया मेरा राजा। और लगता है कि यहाँ सड़कें आप जब गाड़ी चलाते हैं तो पहले से सड़कें पहले से, उस 15 साल से पहले बहुत बेहतर है। अभी मैं ठाकुरगंज से 2 बजे निकला था, 3:30 बजे तक वैसी पहुंचा हूँ। उसमें भी मैं कहीं कहीं रोका था। बिहार में आप किसी मुद्दे पे विधानसभा चुनाव लड़ने जाए या लोकसभा चुनाव लड़ने जाए, आखिरी तक आते आते बात जाति तक पहुंची जाती है। लेकिन आज हम जिस जाति के बीच में मौजूद हैं, उस जाति को बिहार का सबसे प्रबुद्ध जाति में से माना जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं कास्ट जाति की, और कास्टों के बारे में माना जाता है कि वो बहुत सोच समझ के वोट करते हैं और अपने वोट की अहमियत भी समझते हैं। लेकिन फिर भी क्या कास्ट जाति में भी जात पात चलता है, या उनमें भी क्या जाति को देकर ही वोट देने की परिपाटी है? ये तमाम जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं गर्दनीबाग के इलाके में, झुनझुन महल में, जहां पे कास्ट समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, जब प्रबुद्धों के बीच में रहेंगे तो आपको सवाल भी उसी हिसाब से सोचना होगा। क्या सर, सही बोले? जी जी। अच्छा, ये पहले बात बताइए, पहले तो हम बात करेंगे जाति की, लेकिन एक बात बताइए सर कि बिहार में जाति की राजनीति होती है या नहीं? हाँ, जाति की राजनीति होती है। तो आप भी अगर यही बात बोलेंगे तो बाकी जाति और आपकी जाति में क्या अंतर रह नहीं, जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो पार्टी के बेसिस पर वोट देते हैं, लेकिन लोग बिहार में जातिवाद चलती है। अच्छा, आप बताइए सर, बिहार में जाति की राजनीति होनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। तो क्यों हो जाता है? ये हो जाता है, जाति की राजनीति अब तो बहुत कम हो गई। लेकिन हम तो देख रहे हैं 20 साल पहले लालू के पीरियड में जाति के राजनीति होता था खूब जबरदस्त। हाँ। लेकिन अब तो माने कि बहुत कम रह गई है। सब लोग पढ़ा लिखा है, जानता है कि किसको वोट दिया जाए। नीतीश बाबू के समय लगा कि हारेंगे, लेकिन अंडरग्राउंड करंट था गंगा जी का, और जब जीते तो बहुत जीते। आज तक देखिए कितना फायदा हुआ है पटना का। उनके चलते मोदी जी के उत्कृष्ट सेवा है, देश के लिए बता रहे हैं। और उनके साथ जे संलग्न है, मैंने वो भी खूब तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर, लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम फला जाति के हैं और हमारे जाति के उम्मीदवार उतर गए, लेकिन हमारा पसंद किसी और पार्टी की तरफ है, लेकिन वोट हम बाद में अपने जाति को देते हैं। ये जाति विषय से बात नहीं करना चाहता हूँ। आदमी की इंसानियत की तरह बात करना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारा एक फर्ज है जो इंसानियत हमको देना, मैं इसको देता हूँ। और मैं आदमी विशेष पर, विशेषता पर वोट करता हूँ। मैं जात पर वोट नहीं देता हूँ। मतलब आप उस उम्मीदवार के ऊपर देखते हैं? हाँ, उम्मीदवार की कैपेबिलिटी सब कुछ देखते हैं, उसके बाद उसको वोट देते हैं। आप बताइए सर, क्या आपको भी लगता है कि वाकई में जाति की राजनीति कभी बिहार जैसे स्टेट से खत्म हो पाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, यही जानने की कोशिश कर रहे थे। क्यों सर? इसलिए कि यहाँ रूट पे सब कुछ बिहार विरोध करेंगे, लेकिन अंत में जाके जात के नाम पर कि चलो जात है क्या करेंगे, छोड़ दो इनको जात के नाम पर, चाहे कोई जाति हो,
जाति एक कायस्थ परिवार ही है जो कि भाजपा से अकंठ धर्म के साथ जुटा हुआ है। न तो अन्य जाति, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, चाहे यादव हो, चाहे और कोई भी हो, अपने जाति की प्रमुखता के साथ तो देखते हैं। यहाँ की बात तो कास्ट क्यों आखिर ऐसा करते हैं? क्योंकि प्रबुद्ध अपने को समझते हैं, प्रबुद्ध है, राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हैं, राष्ट्र धर्म, राष्ट्रपरि, नैतिकता के आधार पर बीजेपी से रिलेटेड है, जमीन से जुटे हुए रहते हैं। इसलिए भाजपा के प्रति लोगों को रुझान कास्ट परिवारों को बहुत अधिक है। कहीं भी जाएंगे वो अपनी जाति को तो लोग देंगे ही, लेकिन कास्ट परिवार भाजपा को छोड़कर दूसरे जगह जाने में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा। अच्छा, आप किस विधानसभा में सर? हम तो बांकीपुर विधानसभा। अच्छा, बांकीपुर में मान लीजिए अगर कास्ट उम्मीदवार नहीं उतरा, फिर क्या करिएगा? जो प्रबुद्ध होगा उसको देंगे, जो काम अच्छा करेगा उसको देंगे। तो नाराजगी रहेगी कि नहीं मन में कि फिर मेरे नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आदमी काम प्यारा है, जात प्यारा नहीं है। जो वर्क अच्छा करेगा उसको अच्छा वोट दिया जाएगा। व्यक्ति विशेष पर मैंने ये निर्भर करता है, जात पर ये निर्भर नहीं है। आप अच्छे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। अगर जात देख के हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग फिर कभी या बीजेपी को देते या कांग्रेस को देते, लेकिन हम लोग काम देख के वोट दिए। अच्छा, जितना भी दिन से हम लोग जितना से भी वो नवीन सिन्हा जी काम कर रहे हैं, और उनके बाद फिर जो उनके बेटा नितिन नवीन जो काम कर रहे हैं, उनके बाद हम लोग सिर्फ उनका काम देख के ही वोट दे रहे हैं। नहीं तो कायस्थ सम्मेलन तो बहुत लोग उतरा है, कायस्थ जाति से तो बहुत लोग यहाँ पे आए हैं उम्मीदवार। हाँ, मतलब जाति का काट खेलने की कोशिश किया। हाँ, बहुत कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग उस जाति को काट के जिनका काम बढ़िया था उन्हीं के काम के अनुसार उनको वोट देते हैं। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प है। हाँ, आप बताइए सर, ये जो चर्चा हो रही है, कई बार होता है भाई कि भाई जाति को देख के लोग वोट करते हैं, जाति की बात करते हैं। सियासत में जाति की सच्चाई क्यों है? मतलब जाति की बात क्यों होती है? देखिए, जाति तो जमीनी सच्चाई है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है कि नीचे ही जब क्यारियां हो तो बीज कहाँ गिर सकता है। तो हमारे समाज में जाति व्यवस्था इस तरह से बसी हुई है कि इसका ठीक है एक समय में अंत हो जाएगा, क्योंकि नवयुवक इस ढर्रे पर जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पहले अंतर जाति विवाह एका दुका हुआ करते थे, अब हर एक शादी के सीजन में 2, 4, 5 हम लोग अंतर जाति विवाहों में जाते हैं। तो एक दिन तो इसका अंत होगा, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा वक्त है। तो जाति जमीनी सच्चाई इसलिए है कि अभी भी जो लोग गांव घर से जुड़े हुए वहां से तो जाति आती ही है। और इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, इस लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। कायस्थ बहुल होने के बावजूद हम लोग शुरू में यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के राम अवतार शास्त्री जी को जिताते रहे। यहाँ से हमारे निर्दलीय घोड़ा छाप से रामानंद यादव भी जीते हैं। अच्छा, इसी विधानसभा से? हाँ, इसी विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। और भी लोग हैं, ठीक है, यह एक संयोग है या जोर है। यहाँ से सीपी ठाकुर जी को भी मिला, तो वो भूमिहार जाति से आते हैं, वो भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा भी जीते, तो वो कायस्थ जाति के थे। अभी रविशंकर जी आए तो ठीक कायस्थ जाति। अभी एक कहने का मतलब आपका वही है कि मतलब आप काम के नाम पे और उम्मीदवार को देख कर पार्टी छोड़ करके आदमी इस पर भी देखता है कि यह आदमी क्या कर सकता है, या पहले शायद इसने क्या किया। यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट ही नहीं मिला, या बहुत लोग हारे भी कायस्थ जाति के। यहाँ काम देखा जाता है, उनकी योग्यता देखी जाती है। कायस्थ जात हमेशा से यही देखती है। हाँ, उसकी कुछ शिकायतें अपनी हैं, कुछ अपने दिल में मलाल है की बात हम करेंगे आपसे। लेकिन सर एक बात बताइए, जयप्रकाश नारायण ने जनेऊ तोड़ा था और जाति की बात खत्म करने की बात कही थी। आज हम उसी कास्ट के बीच में हैं, फिर भी जाति की बात हो जाती है। बड़ा दिलचस्प है। पहली बात कि आप जो बोले जयप्रकाश नारायण तोड़ी थे सर, सॉरी। हाँ, तोड़े थे। उस समय तो हम लोग होशगर भी नहीं थे भाई। हाँ, नहीं, हम लोगों ने भी सुना क्योंकि हम सिताब दियारा गए थे सर, और वहाँ पे हम उस जगह पे भी गए थे। से तो बोलेंगे ना। नहीं, जैसे मान लीजिए हम भी गए थे सिताब दियारा, हम देखे थे वहाँ पे कि उस जगह को भी देखे तो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहाँ पे, ये कहानी भी सुनाई गई थी। उसी जाति के बीच में है, लेकिन आज हम इस जाति में भी देखते हैं कि जाति पाति की बात होती है। आप एक चीज बताइए ना हमको, कौन सा नेता यहाँ यानी कास्टों में अच्छा है? ये तो आप गजब बात बोले। हाँ, गजब बात कैसे बोले? ये बातें आखिर क्यों बोले आप? एक है अरुण बाबू, तकिया पर सुतल है, वो तकिया रख दीजिए, सूत जाएंगे, समझे ना। दूसरी बात हुई, नितिन नवीन काम करता है, तो देखिए सब लोग नितिन नवीन की बड़ाई कर रहे हैं। तो जो काम करेगा वो रहेगा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो काम करेगा वही लड़ेगा। बिल्कुल। क्या लगता है सर? मैं भी सहमत हूँ, जो काम करेंगे उन्हें देंगे। बाकी जातिवाद तो मानता ही नहीं। मैं भी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है सर, क्या करता है बताइए? हम रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर वाटर डिपार्टमेंट। अच्छा, आप सरकारी नौकरी में रह चुके हैं। जब आप काम करते होंगे तो आपको अपने कार्यालय में भी इसका एहसास हुआ क्या जाति पाति का? देखिए, जातिवाद तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है,
और इसके लिए यदि सही तौर पे जिम्मेदार माना जाए तो सभी पार्टियां ही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हो। सभी पार्टियां अंत में जातिवाद पर ही चली जाती हैं। इसलिए जातिवाद का अभी तुरंत अंत तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, लग रहा है कि जातिवाद धीरे धीरे कम होगा। तो आज हम पहुंचे हैं छपरा में, और छपरा विधानसभा के गोरिया छपरा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो रविदास बहुल इलाका है, खासकर गोरिया छपरा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पेशे से सभी जो है एक तरह से मजदूरी करते हैं, और हर बार चुनाव में जब नेताजी आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ की जाती है कि आखिर इस बार जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर जनता की उम्मीदों पर नेताजी कितने खड़े उतरे और अब जनता का मिजाज क्या है। क्योंकि बिहार में अगर बात करेंगे जातिगत गणना के बाद 5.2% रविदास की आबादी है, और उसी आबादी से आज हम रूबरू हो रहे हैं कि आखिर वोटर्स का मिजाज कैसा है। इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, चुनाव हम का काम हुआ है, काम हम का करें, काम हुआ है, नेताजी आए हैं, काम हुआ है, विकास कहाँ काम है? देखो तो नलका में विकास दिख रहा है, देख के जाता लो, खाली कुछ करता लो। विकास दिख रहा है, ठीक है। विकास कैसा है? अब तो हमनी के नइखी से जानत कि विकास कैसन बना। विकास कैसा है? जब पानी हेला तनी से गोरे सर जाता है, में कौन काम करे के बा हमनी के? हैं? ये रोड कब तैयार किया गया? हाँ, ये रोड तो तैयार हो गल बा, तैयार हुआ है। कब? हाउ रोड तैयार हो कि तब नु। वोट लेने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं कि वोट दो, हम सब करेंगे और कुछ नहीं होता है। तो ये बताइए कि सब अपना जाति के लिए जो है चर्चा करता है कि हमारे जाति के फलना नेता हैं, और दलित महादलित के नेता अब चिराग पासवान को भी लोग मानते हैं। चिराग से कितना उम्मीद है आपको? चिराग से के तो अभी कुछ हम लोग के पते नहीं, कोई आई भी नहीं कि तो हम लोग क्या बताएंगे। चिराग को आप भी नेता मानते हैं? मानते हैं, सबको मानते हैं, मगर कमावा को लोग। आपके नेता सीएन गुप्ता है। अच्छा, वो जीत गए तब से तो वो आई भी नहीं किए। जरा दिखाइए रोड, हम जरा तस्वीर दिखा देते हैं। जब यहाँ आए हैं हम, देखिए गोरिया छपरा है ये, और गोरिया छपरा में अगर बताइएगा तो वार्ड नंबर 1 की ये तस्वीर है। और हमने कहा कि रविदास बहुल इलाका है ये, यहाँ बड़ी आबादी जो है रविदास की है। और देखिए ये जो रोड है, यहाँ तक तो पीसीसी सड़क हम देख पा रहे हैं, ये विधायक जी बनाए हैं। ये तो अभी बना हुआ है, एक डेढ़ महीना हुआ है बनने। चलिए ये रोड बन गई है, हम लोग कह रहे हैं। अब ये बताइए कि ये अभी कितने साल से ऐसा हाल? ये लगभग 5-10 बरस से हाल है। 10 बरस। तो इस बार वोट मांगने आएंगे तो क्या ये डिमांड रखिएगा आप लोग? काहे नहीं रखेंगे? बताइए, आइए बताइए। हाँ, पुरखा पुरानिया घर पर रसीद कटाला, आके बुलडोजर से धार लक लोचा मार सके घर। एगो हमार है, अभी ढहले बारन देख लीजिए। इस बार क्या प्लान है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? मुद्दा क्या रहेगा, क्या देख के वोट करेंगे?